और आगे बढ़ते अदाकारों नुमाइंदा शख्सियात के जरिए ट्वीट मामले में महाराष्ट्र असेंबली में जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि सरकार शर्जील उस्मानी की हिमायत करती है और नुमाइंदा शख्सियात पर कार्रवाई की मांग करने की बात कर रही है, जिसके जवाब में महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि सरकार किसी खास शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर रही है, बल्कि इस मामले में एक पार्टी के आईटी सेल की जांच की गई है, जिसमें 10 से 12 लोगों के नाम सामने आए हैं और उन पर कार्रवाई जारी है। फडणवीस ने जवाब में सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि आपकी किसी कार्रवाई से हम नहीं डरते। और आइए हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, सरकार और अपोजिशन अब आमने सामने हैं, खासकर ट्वीट के मामले को लेकर गर्मा गर्म बहस भी हुई, और क्या कुछ अपडेट आप देंगे इस ताल्लुक से? वसीम, देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था। राज्यपाल के भाषण के बाद चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत की, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कई कमियां सरकार के सामने रखी। उसी दौरान उन्होंने जो सबसे अहम मुद्दा था, जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर मामले में जांच के आदेश दिए हैं, उसे लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार को जो सेलिब्रिटी है जिन्होंने कोई ट्वीट किया था उसे लेकर बाकायदा जांच के आदेश दिए हैं। इसकी वजह क्या है, महाराष्ट्र सदन के सामने रखना चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने जो ट्वीट किया था वो देश के हित के लिए किया था, और जो देश के खिलाफ बोल रहे थे उनको कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश की थी, विदेशी ताकतों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ऐसे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ किस तरह से शिकायत दर्ज की गई है और किस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसकी जानकारी दी जाए। तो उस दौरान गृह मंत्री ने सदन के अंदर इस बात का खुलासा किया कि वो जो ट्वीट की जांच की जा रही है वो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि एक पार्टी के सेल की जा रही। तो उस दौरान फिर देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का खुलासा मांगा कि वो पार्टी कौन सी है, उसका नाम दिया जाए सदन के अंदर कि किसके खिलाफ की जा रही है। तो उस वक्त गृह मंत्री ने उस दौरान भी इस बात का जिक्र किया कि 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है, जांच की जा रही है, जो एक पार्टी बीजेपी के हैं। उस पर देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही आक्रामक भूमिका निभाते हुए कहा कि वो जो आईटी सेल प्रमुख के तौर पर आप मेरा नाम ले सकते, मैं ही हूं, मैंने ही कहा और मुझे इस बात का गर्व है। तो ये जो ट्वीट का मामला था कहीं ना कहीं उठाया और इस बात की बताने की कोशिश की गई कि आवाज यहाँ पे सरकार दबाने की कोशिश की जा रही है, और इसे लेकर जो विपक्ष है वो काफी आक्रामक नजर आ रहा है। जी वसीम, ये ट्वीट के मामले में सरकार और अपोजिशन आमने सामने है, लेकिन जिन ट्वीट और जिन शख्सियात को लेकर बात हो रही है और जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो आम लोगों में या ये कहें कि महाराष्ट्र की जो सहाफत है उसमें उसे कैसे देखा जा रहा है अभी? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी सरकार आमने सामने नजर आ रही है, खास करके सेलिब्रिटीज को लेकर। इससे पहले भी कंगना रनौत वाला मामला हुआ था, उस दौरान भी जिस तरह से बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, पूरी तरीके से शिवसेना पर कहीं ना कहीं अपना एक छाप छोड़ने की कोशिश की थी और दबाव बनाने की कोशिश की थी। अब जैसे ही किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे वक्त में जो कई सेलिब्रिटीज है उनका जो ट्वीट आता है, इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। तो सेलिब्रिटीज और को लेकर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, उसे लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो आम लोग हैं उनकी सोच काफी अलग नजर आती है। दो खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के जो ट्वीट है बेहतर होते हैं, तो किसी लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटीज को इससे दूर रहना चाहिए। तो कई लोगों के अपने अपने मत है, लेकिन एक राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है और बीजेपी चाहती है जब ऐसे मुद्दे मिलते हैं तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करती है। उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि इस ट्वीट में क्या खामियां थी। जो साथ ही इस बात का भी जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के सामने रखा कि जो उस्मानी है वो आते हैं महाराष्ट्र बोल के चले जाते हैं, उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो किसानों के हित में हो या फिर देश के हित में हो उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाती है। नीति क्यों, इस तरह के सवाल वहां पर उठाए गए। जी ये वसीम, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ इसमें बताया गया है अभी? गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात का खुलासा पहले ही किया था कि एक आईटी सेल, उन्होंने कुछ सबूत उनके सामने रखे थे, उनमें उनका साफ तौर पे कहना था कि कई सेलिब्रिटीज एक ही जैसा ट्वीट, ना एक शब्द हेर फेर है, ऐसे कई ट्वीट है जो किया गया है।
तो कहीं ना कहीं इन्हें मजबूर किया गया है, इस तरह की भावना सामने आ रही है। तो उसी के आधार पर ये ट्वीट की जांच करने का आदेश दिया था। इसी मामले में आज बीजेपी ने इन्हें घेरने की कोशिश की है कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है, किस तरह की जांच की जा रही है और किस आधार पे की जा रही है, इस बात का खुलासा उन्होंने सदन के सामने जरूर मांगा। भले ही अनिल देशमुख ने इस बात की जिक्र जरूर किया, लेकिन जब ये सदन के सामने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी भूमिका रखेंगे तो उस दौरान भी वो इसी तरह से, किस तरह से सेलिब्रिटीज को लेकर ट्वीट हो या फिर उस्मानी को लेकर मुद्दा हो या मुस्लिम आरक्षण की बात हो, इन सब मुद्दे पे सरकार की क्या भूमिका है इसका खुलासा करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस जानकारी के लिए। तुम्हारे नुमाइंदे वसीम तफसीलात दे रहे थे कि किस तरह से सरकार और अपोजिशन